नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं काव्य देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय काव्य देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे जियोमेट्री। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि चक्रीय यानी कि साइक्लिक यानी सर्कुलर समलंब चतुर्भुज यानी ट्रिपेजियम एबीसीडी की भुजा यानी साइड्स AB पैरेलल यानी समानांतर BC तथा AB वृत्त यानी सर्कल का व्यास यानी डायमीटर है। यदि एंगल CAB से तब एंगल ADC क्या होगा? 60, 120, 150 एंड 30 डिग्री। अभी यहाँ पर देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर चक्रीय बोला है यानी कि साइक्लिक बोल है यानी कि सर्कुलर बोल है। इसलिए यहाँ पर सबले को वृत्त लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा, सर्कल लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा, सर्कल लेना। तो देखो ये हमारा सर्कल हो गया, ये हमारा बड़ा सा वृत्त हो गया, सर्कल हो गया, ये हमारा वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। अब देखो आगे हमें समलंब चतुर्भुज लेना है, ट्रिपेजियम लेना है, समलंब चतुर्भुज लेना है, ट्रिपेजियम लेना है। कैसे लेंगे? देखो यहाँ पर, यहाँ पर, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर देखो एक लाइन हमने ऐसे खींची, आगे देखो दूसरे लाइन हमने ये खींची, आगे इसको यहाँ पर मिलाया, आगे इसको यहाँ पर मिलाया। देखो एक लाइन यहाँ से खींचा, दूसरा यहाँ से ऐसे खींचा, तीसरा यहाँ से ऐसे खींचा, मतलब मिलाया, तो यहाँ पर भी मिलाया, ज्वाइंट किया, तो ये हमारा चतुर्भुज हो गया यानी कि क्वाड्रिलेटरल हो गया। देखो यहाँ पर नाम, देखो इस बिंदु को नाम ए देते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी देते हैं, इसको डी देते हैं। इसको हमने नाम ए दिया, इसको बी दिया, इसको सी दिया और इसको डी। देखो हमारा एक चतुर्भुज एबीसीडी हो गया, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो गया, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी हो गया। अब इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, इसमें देखो, हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, क्लियरली विजिबल है कि स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये AB और DC समानांतर है। पर देखो ये साइन समानांतर का है, पर देखो यहाँ पर ये AB और DC समानांतर, मतलब एक जोड़ा यानी एक पेड़ समानांतर है, पर अब देखो यहाँ पर ये दूसरा जोड़ा सेकंड पे देखो AB एंड CD पैरेलल नहीं, मतलब असमानांतर है। मतलब ऐसा चतुर्भुज, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें एक जोड़ा समानांतर हो और दूसरा जोड़ा असमानांतर हो, मतलब देखो एक जोड़ा कभी भी एक दूसरे को मिलने और दूसरा जोड़ा एक दूसरे को मिल जाए तो ऐसे चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज बोलते हैं, ट्रिपेजियम बोलते हैं, ट्रिपेजियम। यहाँ पर हम सबसे देखो ये समलंब चतुर्भुज का परिभाषा देख रहे हैं, ट्रिपेजियम का डेफिनेशन दे रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो यदि चतुर्भुज में दो लाइन पैरेलल है और दो अनपैरेलल है, तो इसको इस चतुर्भुज को समलंब चतुर्भुज ट्रिपेजियम बोलते हैं, कॉल्ड ट्रिपेजियम। अब देखो दूसरी बात, मेन बात, ये जो चतुर्भुज है यानी कि समलंब चतुर्भुज है, इसके चारों वर्टेक्स, चारों शीर्ष ये वृत्त के ऊपर है, सर्कल के ऊपर, वृत्त के परिधि के ऊपर है, सर्कल के सरकमफेरेंस पर है,
सर्कल के सरकमफेरेंस, इसलिए को ये हमारा चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो गया, चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक ट्रिपेजियम हो गया, साइक्लिक ट्रिपेजियम हो गया। फिर से देख, ये हमने चतुर्भुज लिया, देखो ये हमने समलंब चतुर्भुज लिया और देखो इसके चारों शीर्ष ये वृत्त के ऊपर है, तो इस प्रकार के चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय मतलब चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, पर यहाँ पर टाइप चतुर्भुज का समलंब है, इसलिए हमारा चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक ट्रिपेजियम हो गया, साइक्लिक ट्रिपेजियम। यहाँ पर ABCD साइक्लिक ट्रिपेजियम है, साइक्लिक ट्रिपेजियम है। इन शॉर्ट टुक में चतुर्भुज कौन सा देखो चतुर्भुज यानी कि क्वाड्रिलेटरल का टाइप कौन सा भी हो, कोई सा भी देखो सेकंड, ये चतुर्भुज का टाइप यानी कि प्रकार कोई सा भी हो, कौन सा भी हो, कोई भी हो, एनी चतुर्भुज हो, एनी क्वाड्रिलेटरल हो, यदि उसके चारों शीर्ष सर्कल के ऊपर है तो इस ऐसे चतुर्भुज को नहीं, ऐसे क्वाड्रिलेटरल को चक्रीय चतुर्भुज बोलते, पर यहाँ पर स्पेशल चतुर्भुज समलंब दिए, ये साइक्लिक ट्रिपेजियम हो गया, चक्रीय समलंब चतुर्भुज हो गया। मतलब देखो, मतलब कहना यह है कि यहाँ पर चतुर्भुज कोई भी हो चल जाता है, पर सर्कल के अंदर है तो उसको चक्रीय बोलते हैं, चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। ये यहाँ पर बात हो गई। अब देखो दूसरी बात चक्रीय चतुर्भुज यानी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की खासियत ये होती है कि स्पेशलिटी, ये देखो आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, ऑपोजिट एंगल का योग 180 होता है, आमने सामने 180, आमने सामने 180 होता है। अब आगे देखो, यहाँ पर देखो ये AB वृत्त का व्यास है, AB is the diameter of the circle। फिर से यहाँ पर ये AB है तो ये AB इस वृत्त का व्यास है, डायामीटर है, मतलब इस वृत्त का सेंटर यानी केंद्र देखो इधर यहाँ पर बीचों बीच में होगा, इस वृत्त का केंद्र यानी सेंटर यहाँ पर बीचों बीच में, मतलब यहाँ पर हमें पहले से पता था कि ये लाइन व्यास है डायामीटर, इसलिए हमने ऐसे बीचों बीच में खींचा था, बीचों बीच में डॉटेड। मतलब देखो ये भी चतुर्भुज की साइड तो है और अल्सो ये वृत्त का व्यास भी है, डायमीटर दोनों का काम करेगी, साइड का भी काम करेगी और व्यास का भी काम करेगी। बोले यहाँ पर केंद्र होगा, यहाँ पर सेंटर होगा। आगे बोला है कि देखो एंगल CAB यानी BC, देखो CAB यानी BAC 30 डिग्री है, मतलब यहाँ पर A and C को ज्वाइंट करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। फिर से ये एंगल बनाने के लिए यहाँ पर A and C को ज्वाइंट करना पड़ेगा, मिलाना। देखो यहाँ पर एंगल CAB यानी ये एंगल, या कहो BAC ये एंगल यहाँ पर 30 का बन रहा है, 30 का बन रहा है। अब आगे देखो यहाँ पर हमें पूछा है कि जरा बताइए एंगल ADC चाहे कहो CDA, ये एंगल कितना होगा वो निकालना है, ये कोण कितने का होगा वो आउट करना है। कैसे आउट होगा, कैसे निकलेगा, यहाँ पर
हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, ये ए बी हमारा क्या है, ए बी हमारा व्यास है, डायामीटर है। अब यहाँ पर पॉइंट याद करके रखना है कि बिंदु याद करके रखना। देखो 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 ये व्यास जो है, तो व्यास परिधि के ऊपर यानी सरकमफेरेंस के ऊपर 90 का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते से जो व्यास होता है वो व्यास परिधि के ऊपर यानी सरकमफेरेंस के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना। मतलब देखो यहाँ पर ट्रायंगल एसीबी हो गया, त्रिभुज एसीबी हो, इसमें देखो ये एक कोण 30 का है, दूसरा कोण हमें देखो ये 90 का, तो हमें तीसरा एंगल निकालना पड़ेगा। ये थर्ड एंगल सबसे पहले और प्रति से कर, यहाँ पर त्रिभुज एबीसी बन रहा है, इसमें एक एंगल 30 का है, दूसरा 90 का, तो ये तीसरा एंगल हम निकाल पाएंगे। मतलब तीनों कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। देखो यहाँ पर 90 प्लस 30, 90 और 23 120 होगा, 120 होगा। आगे 180 में से हमें 120 को माइनस करें तो हमें बराबर इक्वल बराबर 60 मिलेगा। 60 में 30 एंगल ए बी सी, चाहे तो सी भी है, ये एंगल यहाँ पर 60 का है, 60 का है, 60 का है। अब हमें तो ये एंगल निकालना है, एबीसी निकालना है, सीबीए निकालना है। कैसे नहीं, तो हमने अभी अभी बोला था कि अभी अभी कहा देखो ये साइक्लिक चतुर्भुज है, ये आमने सामने 180, इसलिए यहाँ पर ये 60 है, तो ये 120 होगा, 120 अंश होगा, 120 डिग्री होगा। देखो यहाँ पर 120 और 60 का योग 180 हो जाएगा, 120 और 60 का योग 180 हो जाएगा। ये एंगल ए बी यानी सी डी ए 120 होगा, 120 होगा, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। एबी तक डीसी को बढ़ाया गया है, इंक्रीज किया गया तथा वे बिंदु पी, ऐसा करने पर मतलब बढ़ाने पर, इंक्रीज करने पर वो बिंदु पी पर मिलते हैं, मिट करते हैं। यदि एंगल एबी 70 है, एंगल डीएबी 60 है, एंगल बीबीसी प्लस एंगल पीसीबी क्या है, यहाँ पर योग पूछा है, सम पूछा है। 130, 150, 155 एंड 180। अब यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर हमें चक्रीय मतलब हमें सर्कल लेना पड़ेगा, वृत्त लेना पड़ेगा। ये हमारा हो गया सर्कल यानी वृत्त। अब इसमें चतुर्भुज लेना, देखो यहाँ पर हम चतुर्भुज लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, चतुर्भुज लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं। देखो एक भुजा मान लो हमने ऐसे खींची, दूसरी भुजा हमने मान लो ऐसे खींची,
अब तीसरी भुजा ऐसे ज्वाइन करके खींचिए। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। यस, यहाँ पर भी एक भुजा है, इसमें ही यहाँ पर आएगी। देखो ऐसे नहीं, यहाँ पर आएगी। देखो ऐसे यहाँ पर मिलेगी, ऐसे यहाँ पर मिलेगी, मतलब सर्कल पर ही मिलेगा। जो पॉइंट मिलेगा वो सर्कल पर ही मिलेगा। देखो एक भुजा हमने ऐसे ली, दूसरी ऐसे, तीसरी ऐसे, चौथी ऐसे। इसका नाम देखो ABCD दिया। तो यहाँ पर हम A देते हैं, यहाँ पर B देते हैं, यहाँ पर C लेते हैं। देखो साइड पर लेते हैं, इसको B, इसको C और इसको D। फिर से करें, नाम देखो यहाँ पर ABCD दे दिया है, ABCD दिया है, ABCD दिया। देखो यहाँ पर जो नाम लेना होता है वो क्वेश्चन के हिसाब से लेना होता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेना होता है। तो यहाँ पर हमने A लिया, B लिया, C लिया और D लिया, ऐसा ही लिया। इसका रीजन आपको आगे चल के जब आप गहराई में समझोगे तब समझ में आ जाएगा, डीप में सोचोगे तब समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो यहाँ पर ये हमारा वृत्त है और ये हमारा चतुर्भुज है। अब देखो ये चतुर्भुज के यानी क्वाड्रिलेटरल के चारों शीर्ष यानी फोरों वर्टेक्स ये वृत्त के ऊपर है, सर्कल के ऊपर, मतलब वृत्त की परिधि के ऊपर है, सर्कमफेरेंस के। इसलिए कोई चतुर्भुज को चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और आमने सामने 180 ही होता है, ये तो आपको याद करके रखना है। अब यहाँ पर AB तथा DC को, AB तथा DC को बढ़ाया गया वे बिंदु P पर मिलते। देखो ये AB को हमने एक्सटेंड किया, आगे देखो ये DC को भी हमने एक्सटेंड किया। देखो यहाँ पर ये P पर मिलते हैं, P पर मिलते हैं। AB और DC को हमने आगे बढ़ा के बाहर में, वृत्त के बाहर में, सर्कल के आउट में P बिंदु पर मिलते हैं, P पॉइंट पर मीटिंग करते हैं, मीट करते। आगे देखो यहाँ पर ऐसा करने पर, देखो यहाँ पर आगे देखो दिया है कि एंगल ADC यानी CD यानी ये एंगल कोण 70 का बन रहा है, ये 70 का है। देखो DAB यानी BAD ये एंगल यहाँ पर, ये एंगल यहाँ पर 60 का बन रहा है। आगे देखो यहाँ पर पूछा जरा बताइए एंगल PBC यानी ये पूरा एंगल ये दोनों लाइन के बीच का पूरा, ये सर्कल को नहीं देखना है, ये वृत्त को नहीं देखना है, ये लाइन और ये लाइन को देखना है, ये लाइन और ये लाइन को देखना है, पूरा एंगल, पूरा कोण, देखो पूरे कोण को देखना है। ये चतुर्भुज की लाइन है और ये भी चतुर्भुज की लाइन, सर्कल को नहीं, सर्कल बीच में आएगा, ये पूरा एंगल यानी देखो ये PBC यानी CBP ये पूरा एंगल, आगे प्लस PCB यानी ये पूरा एंगल PCB कहो चाहे BCB ये एंगल, ये दोनों एंगल का यहाँ पर योग पूछा है, सम पूछा है, एडिशन फाइंड करने को बोला है। कैसे होगा देखो यहाँ पर यहाँ देखो हमने अभी जस्ट कहा कि ये चक्रीय चतुर्भुज आमने सामने योग 180 में यहाँ पर 60 है, तो ये वाला एंगल 120 का होगा, 120 से कर। देखो यहाँ पर ये 60 है, ये सामने वाला ये एंगल BCD ये कोण 120 का होगा, 120 का। ठीक इसी प्रकार ये 70 है, सामने वाला ये एंगल, ये कोण मतलब एंगल ABC यानी CBA ये एंगल यहाँ पर 110 का होगा, 110 का होगा, 110 का 110 का होगा। अब हमें तो देखो यहाँ पर ये एंगल
और ये एंगल निकालना है। क्या इससे सीधी सी बात है, ये आराम से निकल जाएगा, कंफर्ट से निकले। देखो यहाँ पर हमें पता नहीं, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है और ये भी पूरी, देखो ये रफ डायग्राम है इसलिए आपको एग्जैक्ट नहीं लगेगा, पर ये एक्चुअल में देखो ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। ठीक इसी प्रकार ये भी स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। अब हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन के एक तरफ का पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल 180 का बनता है, मतलब ये 110 है तो इधर वाला 70 का है। एंगल PBC 70 का होगा। सिमिलरली ये लाइन है स्ट्रेट, ये पूरा एंगल 180 का बनता है। यहाँ पर ये 120 इधर का 60 होगा, 60 होगा, यानी कि एंगल BC भी 60 का होगा, 60 का। देखो यहाँ पर दोनों का योग पूछा है, नहीं निकलेगा, निकले देखो 60 और 70, 60 प्लस 70 इक्वल बराबर 130 होगा, 130 अंश होगा, 180 डिग्री होगा। मतलब मीन्स दैट एंगल PBC प्लस PC बराबर 130 होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले रेडियस वाले वृत्त के सर्कल के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित, मतलब 5 सेंटीमीटर अवे बिंदु से वृत्त पर खींची गई, ड्रॉ की गई स्पर्श टेंजेंट की लंबाई लेंथ ज्ञात करें, फाइंड करें। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें एक सर्कल लेना पड़ेगा। ये हमारा हो गया सर्कल, यानी कि ये हो गया हमारा सर्कल। अब इसका बीचों बीच में केंद्र होगा, सेंटर होगा, बीचों बीच यहाँ पर केंद्र है, सेंटर है, केंद्र है, सेंटर है। अब देखो यहाँ पर इस देखो इस वृत्त की त्रिज्या रेडियस 4 है, 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पर देखो ये दूरी 4 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ये रेडियस है, ये 4 सेंटीमीटर। अब देखो आगे बोला है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, अवे फ्रॉम, देखो केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर, ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर अवे, मतलब पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। देखो मिले यहाँ पर मिले, देखो सबसे देखो यहाँ पर ये हमारा सर्कल है, ये केंद्र है और ये रेडियस कितनी है, 4 है। अब केंद्र से सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर अवे, मतलब ये 4 है, मतलब आगे ये 1 होगा, ऐसा मानना है। ये रफ में समझना है, ये एग्जैक्टली नाप के नहीं समझना है, ये एग्जैक्टली मेजर करके नहीं समझे, अप्रोक्स में ही समझना, ये रफ में ही समझना। देखो ये 4 है, मान लो ये 1 है तो ये पूरा 5 हो गया,
ये 5 सेंटीमीटर है। देखो इस बिंदु से इस पॉइंट देखो ये वृत्त के ऊपर हमें स्पर्श रेखा खींचनी है। टेंजेंट ड्रॉ करने को ये हमारा टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्शक हो गया। ये हमारा टेंजेंट हो गया, स्पर्शक हो गया, स्पर्श रेखा किसे गया। देखो ये जो पॉइंट है, ये बिंदु है, ये केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है, अवे है, 5 सेंटीमीटर अवे है। अब इस बिंदु से देखो ये वृत्त के ऊपर हमें स्पर्शक खींचना है, टेंजेंट खींचना है, स्पर्श रेखा खींचनी है। मतलब ऐसा लाइन, ऐसा रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर ओनली टच करे, ओनली स्पर्श करे, ओनली से जरा सा हल्का सा वृत्त को छुए, टच करे तो इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। और देखो ये जो पॉइंट मिलेगा टचिंग का पॉइंट मिलेगा, इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट स्पर्श बिंदु बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। आगे देखो हमें इसकी लेंथ निकाले, ये स्पर्शक की लेंथ निकालनी है, लंबाई निकालनी है। कैसे निकले समझिए, यहाँ पर ये दोनों बिंदुओं को हम जोड़ दे। देखो ये केंद्र को अब इस स्पर्श बिंदु को हमने ज्वाइंट किया, जोड़ा। अब यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, मतलब ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या की रेडियस हो गई। देखो ये त्रिज्या है, रेडियस है। अब यहाँ पर मतलब इसका सेंटर का नाम हमने ओ दिया, इसको ए दिया, इसको बी दिया। ये देखो यहाँ पर बी दिया, देखो 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 इसको बी दिया, इसको ए दिया। देखो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ए नाम दिया, सेंटर को हमने ओ नाम दिया, और इस बाहर के बिंदु को हमने बी नाम दिया। देखो यहाँ पर ओ ए त्रिज्या है, रेडियस है, और ए बी यहाँ पर स्पर्शक है, टेंजेंट है। ए बी इज द टेंजेंट यानी स्पर्शक है। वही ओ बी 5 सेंटीमीटर है, 5 तो देखो ये 4 सेंटीमीटर है, ये ओ ए 4 सेंटीमीटर, ये त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या जो 4 है, 4 है, और ये ओ बी 5 है, 5 है, ओ बी 5 है, 5, और हमें ए बी निकालना है, बी है निकालना है। कैसे निकलेगा, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर एक पॉइंट याद करके रखना है, कि एक बिंदु याद करके रखना है। देखो देखो ये जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो स्पर्शक के ऊपर, स्पर्शक के साथ, टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है। फिर से देखो ये जो रेडियस होती है, त्रिज्या होती है, वो स्पर्शक के साथ, टेंजेंट के साथ 90 का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। 90 डिग्री का एंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल पर यहाँ पर एक ओ ए बी 90 का है, एंगल ओ ए बी 90 है, यानी बी ए ओ 90 का है, 90 का है। अब ये त्रिभुज यहाँ पर बनेगा, देखो ओ ए बी त्रिभुज है, ओ ए बी ट्रायंगल है, और इसमें एक कोण 90 का है, 90 का है। ये एक एंगल 90 का है, 90 का है, मतलब ये हमारा समकोण त्रिभुज है। देखो ये ओ ए बी हमारा समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगेगा, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब देखो ये एक भुजा 4 है, दूसरी 5 है, तो तीसरी 3 सेंटीमीटर ही होगी। 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन त्रिपुटी होता है, त्राई होता है। तो ये त्रिपुटी के हिसाब से ये साइड 3 होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ये डायरेक्ट आपको ट्रिपलेट नहीं पते हैं, तो आप इसको पाइथागोरस का यूज करके देखो,
यदि आपको ट्रिपलेट पता नहीं है तो आप पाइथागोरस नियम का यूज करके, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी आप ये साइड निकाल सकते हो। इन शॉर्ट ये ए बी है यानी स्पर्शक यानी टैंजेंट 3 सेंटीमीटर का, इसकी लेंथ यानी लंबाई 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है। इसलिए सो ये दिस विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में 2 समानांतर यानी पैरेलल जीवा यानी कॉर्ड्स 30 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर लंबाई की खींची गई है, ड्रॉ की गई है। ये दोनों जीवाएं वृत्त के केंद्र से एक और है, मतलब सेंटर से एक साइड में ही है, सेंटर के एक और में ही दोनों जीवाएं, दोनों कॉर्ड्स और समानांतर भी है। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी यानी डिस्टेंस ज्ञात करें। 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, 23 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया हमारा सर्कल यानी कि वृत्त, ये हो गया हमारा सर्कल यानी कि वृत्त। अब बीचों बीच में यहाँ कहीं पर केंद्र होगा, सेंटर होगा, तो इस केंद्र को, सेंटर को नाम हम ओ देते हैं, ओ देते हैं, हमने ओ नाम दिया। आगे देखो, ये केंद्र के एक ही ओर यानी एक तरफ ही 2 समानांतर जीवाएं हैं, 2 पैरेलल कॉर्ड्स, तो हम इधर लेते हैं। देखो ये हमारी एक जीवा हो गई, ये हमारी दूसरी जीवा हो गई। दिस इज फर्स्ट कॉर्ड एंड दिस इज सेकंड कॉर्ड। इसको नाम हम ए बी देते हैं, आगे इसको नाम सी बी देते हैं। ये देखो ये दोनों पैरेलल है, समानांतर, ये एक दूसरे को कभी भी मिलेंगे नहीं। मतलब देखो ये दोनों लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक समान होगा, इक्वल होगा। इन शॉर्ट ये दोनों एक दूसरे को कट करेंगे, यानी ये दोनों पैरेलल है, समानांतर है, ये जीवाएं दोनों पैरेलल है, समानांतर, ऐसा दिया है। अब यहाँ पर हियर देखो, यहाँ पर देखो केंद्र थोड़ा इधर लेते हैं, समझने अच्छा रहेगा। इसलिए देखो क्योंकि ये दूरी भी निकालनी पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर थोड़ी दूरी रखनी पड़ेगी, इसलिए देखो थोड़ा ऊपर में इसको लेते हैं। ये रफ ये चलता है, ये रफ डायग्राम ऐसे चल जाता है। ये केंद्र हो गया, सेंटर हो गया। अब यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम जादू करते, मतलब देखो यहाँ पर हम ये दोनों जीवाओं के ऊपर, ये दोनों कॉर्ड्स के ऊपर हम ये सेंटर से लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर से ये दोनों जीवाओं के ऊपर हम इस सेंटर से लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते, मतलब ये लाइन ये इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगी और इसके साथ भी 90 का एंगल बनाएगी। मतलब देखो अब आगे देखो, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, देखो इसको नाम
इस पॉइंट को नाम ई देते हैं, इसको एफ देते हैं। इस पॉइंट को नाम हमने ई दिया, इस पॉइंट को नाम हमने एफ दिया। अब यहाँ पर होता क्या, देखो ये जीवा है और जीवा के ऊपर हमने लंब डाल दिया। ये लंब जीवा को इक्वली बाइसेक्ट करता है, ये समद्विभाजित करता है। यहाँ पर ए बराबर ई बी होगा, ये दो समान टुकड़ा होगा। ये ए बी यहाँ पर एक जीवा, बड़ी जीवा बिग कोण यहाँ पर 30 का है, मतलब ये 15 में बटेगा। ए बराबर 15 होगा, ए बी बराबर 15 ही होगा, 15 में बड़े। सिमिलरली ये लंब है, ये किसके ऊपर है, जीवा के ऊपर है, मतलब ये जीवा का भी दो टुकड़ा होगा। ये जो लंब है ये कोण को इक्वली बाइसेक्ट करेगा, समद्विभाजित करेगा। मतलब यहाँ पर CF बराबर FD होगा, CF बराबर FD होगा, CF बराबर FD। तो देखो यहाँ पर छोटी जीवा की लंबाई यहाँ पर 16 आधे बढ़ेगी। यहाँ पर CF भी 8 होगा एंड FD भी 8 होगा। CF इक्वल 8 एंड FD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा। आगे देखो हम देखो ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी निकालें। ये दोनों कोर्स के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें EF निकालनी, FE निकालना, EF निकालनी, FE निकालनी, ये दूरी निकालनी है, ये डिस्टेंस निकालना। कैसे निकलेगा? हाउ यहाँ पर सोचो जरा सोचो, यदि हमें OF पता चल जाए, मतलब ये पूरी दूरी पता है, वो ये इतनी दूरी भी पता है, OE भी हमें पता है, ये पूरे में से ये हम इतने को घटाएंगे, माइनस कर सीधी सी बात बने ये। इन शॉर्ट यहाँ पर ये पूरी दूरी निकालें और इतनी दूरी भी निकालें, इसको पूरे में से माइनस देना, हमारे पास इतना ही बचेगा। नहीं है जो हमने हमारे पास मांगा है, रिक्वायर्ड है, वो ही मिल जाएगा। ये EF निकल जाएगा। तो आगे देखो ये OF FO कैसे निकलेगा? हाँ तो देखो यहाँ पर, उसके देखो यहाँ पर ही एक OMD को मिलाना पड़ेगा, OMD को ज्वाइन करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो इसमें ट्रायंगल FOD में देखो एक एंगल 90 का है, 90 का, मतलब ये समकोण त्रिभुज हो गया। FOD DOF एक समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। इसलिए हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते और साइड निकाल सकते, या फिर हम डायरेक्ट त्रिपुटी को याद करके भी साइड निकालते। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये साइड की लंबाई कितनी होगी, तो ये देखो ये रेडियस है, त्रिज्या है। देखो वृत्त के ऊपर के बिंदु को हम केंद्र से मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ये लाइन त्रिज्या कहलाती है, कॉल्ड रेडियस। मतलब ये OD DO रेडियस है, त्रिज्या है। देखो यहाँ पर त्रिज्या 17 दी हुई है, मतलब ये OD यहाँ पर 17 है, वही FD 8 है, तो ये OF ना निकलेगा, ये OF भी निकल जाएगा। मतलब यहाँ पर 15 17 ट्रिपलेट होता है, त्रिपुटी होता है। फिर से एक बार 15 17 ट्रिपलेट होता है, त्रिपुटी होता है। मतलब FD बराबर 8 है, OD बराबर 17 है, तो ये OF की पूरी लंबाई 15 होगी, 15 सेंटीमीटर। तो ये OF बराबर 15 है, 15 है। अब हमें OA निकालना है, कैसे निकलेगा? हाउ टू आउट
कैसे निकलेगा? अब ये भी बहुत इजी है, ये भी बहुत सरल है। देखो कैसे 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 कैसे, देखो यहाँ पर उसके लिए यहाँ पर हम ये ए कोण ओ को हम मिला दें, ओ और ए को यानी ए और ओ को हम ज्वाइन करते हैं, मिला दें। ये ओ और ए को यानी ए और ओ को हम ज्वाइन करते हैं, मिलाते हैं। अब ये हमारा देखो ट्रायंगल बन जाएगा। मतलब देखो यहाँ पर ये 90 है तो ये भी 90 का है, 90 का। बोले यहाँ पर देखो ट्रायंगल ए ओ ई हो गया, ट्रायंगल ए ओ ई, त्रिभुज ए ओ ई। इसमें एक एंगल ये 90 का है, 90 का है, 90 का है, 90 में ये ट्रायंगल राइट एंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। दिस इज ए ओ ई इज राइट एंगल समकोण त्रिभुज। तो अब यहाँ पर भी सेम बात आप पाइथागोरस नियम का यूज करके आप साइड निकाल सकते हो, या फिर आपको डायरेक्ट त्रिपुटी याद होनी चाहिए, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। रिमेंबर मुझे रट्टा मार के रेडी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो ट्रायंगल ए ओ, देखो यहाँ पर ए ओ क्या है, ओ ए रेडियस है, त्रिज्या है, ये वृत्त के ऊपर का बिंदु है। इस बिंदु को हमने केंद्र से मिला के ये रेडियस हो गए, त्रिज्या हो गई। और त्रिज्या कितनी है? 17 है। ए ओ 17 है, यानी ई है, ए 15 है, 15 है। तो हमें ये ओ ई निकालना है, निकलेगा, निकल जाएगा। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली करेंगे। मतलब देखो यहाँ पर ये 17 है, ये 15 है, ये 8 होगा, 8 होगा। ये ओई ईओ 8 होगा, 8 का मतलब 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। 8, 15, 17 ट्रिपलेट होता है। मतलब देखो ई 15 है, ईओ 17 है, तो ये ईओ यानी ओ ई 8 सेंटीमीटर। यानी देखो ये 8 को हमें ये 15 में से माइनस करना है, देन ये हमें EF मिल जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स EF मिल जाएगा, F ही मिल जाएगा। आगे बढ़ो, बराबरी कर 15 माइनस 8, 15 माइनस 8, 7 होगा, 7 होगा। EF बराबर 7 होगा, 7 होगा। मतलब ये दो जीवाओं के बीच की दूरी डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। मतलब कि ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।